नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो ये ऑपरेशन आयरन टेम्पेस्ट ये क्या था? ऑपरेशन आयरन टेम्पेस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। और ये बेसिकली ये इसका जो ब्रेन था जिसने ये कंसीव किया था वो ज़ालमे खलीलज़ाद था, जो इस वक्त उस समय ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ निगोशिएटर था, मुल्ला बरादर के साथ में जो तालिबान के साथ निगोशिएट कर रहा था टू एंड द वॉर इन अफगानिस्तान, जो दोहा में टॉक्स चल रही थी। तो वो ये साबित करना चाह रहा था कि भाई आप इस लड़ाई में कामयाब नहीं होगे। ओके। और उन्होंने मेथ की फैक्ट्रीज़ को बॉम्ब करना था, लेकिन मेथ की फैक्ट्रीज जो हैं वो पहाड़ों में थी, ये इक्का दुक्का यहाँ वहाँ। तो उन्होंने हफीम के खेतों पे और हफीम के फैक्ट्रीज़ पे उन्होंने बॉम्ब गिराए, और वहाँ पे उन्होंने F-22, F-35, B-52 लगाए, जो कि एक जहाज़ है प्रोपेलर ड्रिवन A-29, उसको इस्तेमाल नहीं किया, विच इज़ द स्पेशलाइज एयरक्राफ्ट फॉर काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर। उसका कॉस्ट इज़ 100 द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस बिग एयरक्राफ्ट। तो उन्होंने ये एक डेमो किया था, पर उससे कुछ हुआ नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे वो फैक्ट्रीज वापस आ गई। तो इट इज़ अ फ्लॉप एंड अटर फेलियर, एंड अमेरिकन टैक्स पेयर का बेवकूफ़ बनाया गया उनके पैसे खर्च किए गए और उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जी हमने $90 मिलियन का वो ड्रग्स नारकोटिक्स डिस्ट्रॉय किए हैं। भैया आपने 90 मिलियन की डिस्ट्रॉय की हैं, तो एक्चुअली कितनी चल रही हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो धंधा है। एक्सटेंट ऑफ मार्केट इज अबाउट 50 to 100 बिलियन डॉलर्स और मोर। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? पीनट्स। राइट। एक और चीज़ जो आती है, अ लॉट ऑफ पीपल से कि अफगानिस्तान जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, बट इज़ इट राइट टू से कि पाकिस्तान ने कॉन्कर किया है अफगानिस्तान को? देखिए, अफगानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। एक एम्पायर है जिसका ग्रेव वहाँ पे दफनाया नहीं गया, और वो सिख एम्पायर था। और सिख एम्पायर अंडर महाराजा रंजीत सिंह हैड कॉन्कर्ड काबुल राइट। एंड कॉन्कर्ड पेशावर एंड काबुल। पर सिख एम्पायर जब ख़त्म हुआ अंग्रेज़ों की साजिश से, तो सिख एम्पायर जो था वो एक ही एम्पायर था जो कामयाब हुआ था अफ़गानिस्तान पे फतह प्राप्त करने के लिए। और ब्रिटिश एम्पायर हारा, सोवियत एम्पायर हारा, और यूएस एम्पायर हारा राइट। अफ़गानिस्तान में। नाउ पाकिस्तानीज have been not able to conquer the Afghans, but they've been able to dominate them. Because Pakistan brain is very clever, the ISI's brain is very clever. So उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है, and they have incorporated the Afghans into their scheme of things. So they have not been able to, conquer them, but they've been able to dominate them. बट व्हेन यू से ISI ब्रेन, इज इट द ISI या इसके पीछे भी चाइना का हाथ है? द ब्रेन्स बिहाइंड ISI इज चाइना? No, I would say not the brains behind ISI is China. I would say the ISI is a brain in itself. ओके। It's a very competent organization, and they have shown their competency by providing structural oversight to the entire narcotics business. They are very capable players in it, even though it's an illegal business and it's a part of deviant globalization. But all credit to them for becoming one of the world leaders in this criminal trade, cross-border trade. राइट। And they have successfully been able to make Pakistan into a nuclear power. And I think they use the Chinese, and the Chinese use them. But they are definitely not to be trifled with, in the sense that you can't underestimate them. It is always best to overestimate your opponent rather than underestimate. करेक्ट। Because the Americans did the same thing. That's why they won over the Soviet Union, because they overestimated the strength of the Soviets by 4-1. या सो इज़ इट राइट टू से कि मतलब अगर आपको इंडिया में जो कश्मीर में मिलिटेंसी इतनी होती है उसे अगर आपको रोकना है, तो ये जो नार्को टेररिज्म का नेक्सस है, इस पे आप
अटैक करिए तो ये मिलिटेंसी अपने आप कम हो जाएगी बिकॉज फंड्स तो वहीं से आ रहे हैं. देखिए, कश्मीर का जो टेररिज्म है उसका एक और रहस्य है, और वो है पानी. क्योंकि क्या है कि इंडस नदी है, वो लद्दाख और कश्मीर से पास करती है, स्टार्टिंग इन तिब्बत, क्रॉसिंग ओवर इनटू इंडिया एंड देन इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. अब जो इंडस नदी है वो पाकिस्तान की लाइफ ब्लड है. अब चाइना के अंदर ये आपका वाटर शॉर्टेज है, बिजली की कमी है. उन्होंने 2 डैम खड़े कर रहे हैं वो ये इस पे इंडस नदी पे, गिलगिट के पास, बुंजी डैम और डैमर भाषा डैम. इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कोई $32 बिलियन के आसपास है. $32 बिलियन, ठीक है जी, विच इज़ अबाउट रफली यू वुड से अबाउट ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़. अब वो 40 गीगावाट आवर्स बिजली जनरेट करेगी. ये दोनों डैम्स वो सब नॉर्दर्न चाइना में जा रहे हैं. पानी भी उनके वहाँ इकट्ठा हो रहा है, बड़े बड़े रिजर्वायर्स उन्होंने बनाए हैं. तो फॉर दी इंसर्जेंसी, अब ये इंसर्जेंसी क्यों हो रही है? मेरा थीसिस ये है कि ये इंसर्जेंसी के पीछे, इस इंसर्जेंसी के पीछे चीन का बड़ा भारी हाथ है. क्योंकि जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसके तहत इंडस नदी के 20% पानी को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में हम उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. लेकिन जो इंसर्जेंसी मौजूद है तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना काम नहीं हो सकता जितना कि हो सकता था, और हमारे पास उतना पैसा नहीं है बिकॉज वी आर फाइटिंग द इंसर्जेंसी. हमें $2-3 बिलियन तो सालाना लग रहा है पिछले 40 साल से टू फाइट द इंसर्जेंसी. वो पैसा जो हम डेवलपमेंट में डालते तो बहुत फ़र्क पड़ जाता. करेक्ट. हमारे पास, हमारे ग्रिड में बिजली उत्पादित हो जाती, बहुत कुछ हो जाता. सो वी आर कंस्ट्रेन्ड दैट वी कैनॉट develop that place, Kashmir, and we cannot generate wealth from it because of the insurgency. Now, जब आप इसमें देखिए 1962 की जो वॉर हुई थी चाइना के साथ, उस वॉर के पहले चाइना ने एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान से ले लिया था, विच इज़ कॉल्ड द शख्सगम वैली. और अक्साई चिन में वो 1950 में घुस गए. तो जब वॉर हुई तो अमेरिका ने हमें हथियार देने शुरू किए. तो प्रेसिडेंट केनेडी ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से कहा कि भाई आप पहले एक कोशिश करिए टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान. तो एक 5-6 राउंड टॉक्स के हुए बिटवीन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वरण सिंह एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, देन फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो. उन टॉक्स में 5th राउंड में वो ब्रेक डाउन हो गए. क्यों? कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई कश्मीर का मसला हल करने के लिए आपको हमें लद्दाख देना पड़ेगा. अब उस समय लद्दाख की आबादी 96% बुद्धिस्ट थी, 4% वॉज मुस्लिम. और आप 1963 की बात कर रहे हो, 16 साल आज़ादी और विभाजन के बाद जब हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए, तो वो टुकड़े हुए धर्म पे कि भाई मुसलमान वहाँ जा रहे हैं, हिंदू यहाँ रह रहे हैं. तो 16 साल के बाद, उस विभाजन के बाद, कौन सा नेता 96% बुद्धिस्ट एरिया को पाकिस्तान को देगा? करेक्ट. इनकंसीवेबल. Who has the political mandate to do that? And it defeats the logic कि is Pakistan the home of Buddhists? It's the home of Muslims, not the home of Buddhists. Right. तो वो टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई. तो उस समय उनको लद्दाख की क्या जरूरत पड़ी थी? वीरान जगह, not a blade of grass grows there, nothing grows there. What was the need for Ladakh? The passage of the Indus water. They wanted physical domination and control over the river and its tributaries. इसलिए वो लद्दाख मांग रहे थे, क्योंकि उनकी दे हैव बीन थिंकिंग फार अहेड. करेक्ट. अब चीन आ गया गेम में कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत ये पानी सारा ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बर्फ़ मेल्ट हो रही है. तो दे वांट द वाटर, इसलिए वो बैठे हुए हैं वहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में. सो दिस इज द लॉन्ग गेम. दिस इज द लॉन्ग गेम. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू विन द लॉन्ग गेम? राइट.